आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 25 मई तक का समय कैसा जाने वाला है। मई महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये जो राशिफल है ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपको चंद्र राशि ना मालूम हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए 20 तारीख से लेकर 25 मई के बीच में राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है, सबसे पहले यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, देखिए लंबे समय से कई मामलों में आपके जीवन में चुनौती और परेशानी भी आपको मिल रही है। सबसे पहले देखिए शनिदेव आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं और पूर्व समयावधि में मंगल शनि भी लगातार युति में आपके सप्तम भाव में चल रहे थे। तो प्रेम और वैवाहिक रिश्तों को लेकर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में समस्या आपको लगातार मिली। भावनात्मक रूप से कन्या राशि वाले जातकों को सहयोग की कमी का सामना लगातार सदस्यों के बीच में, कुटुंबीजनों के बीच में आपको सहयोग की कमी का सामना करना पड़ा। उसके अलावा देखिए कन्या राशि वाले जातकों के अंदर क्षमता होने के बावजूद भी जो कन्या राशि वाले जातक थे कर्म क्षेत्र के मामले में उत्साहित होकर कार्य नहीं कर पाए। धन संबंधी मामलों में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में समस्या रही और मानसिक समस्याएं लगातार आपके जीवन में आपको मिल रही थी। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक और शारीरिक स्तर पर समस्याओं की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का अनुभव कर रहे थे। तो अब देखिए एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। 18 तारीख को शनिदेव जो आपके सप्तम भाव में हैं, ये इनकी दृष्टि राशि के ऊपर है। तो कन्या राशि वाले जातकों शनिदेव 18 तारीख को रेवती नक्षत्र में जा चुके हैं। तो शनिदेव के दुष्प्रभावों में कमी हो चुकी है, ये आपको बड़ी राहत देने वाली है। बात करें ग्रहों की तो 20 से लेकर 25 के बीच में केतु आपके व्यय भाव में, राहुदेव आपके छठे भाव में, रोग भाव में रहने वाले हैं। शनिदेव की अवस्था इस पूरे हफ्ते में भी आपके वैवाहिक भाव में ही रहने वाली है। मंगल अष्टम भाव में स्वराशिगत होकर गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। राशि के स्वामी बुध आपके केंद्र में यानी दसम भाव में स्वराशि में गुरु और शुक्र देव के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बुध का केंद्र में होना दसम भाव में भद्र नाम का राजयोग बनाने वाला है और शुक्र देव के साथ बुध की जो युति रहने वाली है ये आपके कर्म भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी करने वाली है। तो देखिए ग्रहों में बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, ग्रहीय अवस्था इस प्रकार की रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों सबसे पहले बात करेंगे कर्म क्षेत्र के मामले में।
देखिए, बुध का कर्म भाव में होना, यानी कर्म भाव के स्वामी का कर्म भाव में होना, यह आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम की संभावना बनाने वाला है। यदि आप टारगेट बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में प्रयासरत हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़े परिणाम और बड़ी सफलता मिलने वाली है। बुध की प्रभावशाली अवस्था कर्म क्षेत्र के मामले में मान सम्मान भी आपको देने वाली है और आपके जीवन में प्रमोशन जैसी अवस्थाओं का भी योग बनाए हुए है, यानी कार्यों में उन्नति की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए, शुक्रदेव के साथ बुध का जो संबंध है, अगर आप वर्तमान में संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, गायन वादन के फील्ड में या वर्तमान में कोई व्यापार यदि आप करते हैं, इन सभी मामलों में यदि आपका जुड़ाव है तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो यहाँ पर करियर के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आपके पास कोई कार्य व्यवसाय नहीं है तो यहाँ पर नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिल सकता है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए, धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि केंद्र में रहने वाले हैं और दशम भाव में बुध के साथ रहने वाले हैं। तो शुक्रदेव की जो प्रभावशाली अवस्था रहने वाली है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए आमदनी में विस्तार करने वाली है। और यहाँ पर देखिए, कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में खुद के मेहनत और खुद के पुरुषार्थ के द्वारा भी आमदनी के नए मार्ग को ढूंढने में भी कामयाब होने वाले हैं। अष्टम भाव में स्वराशिगत होकर मंगल का होना पैतृक संपत्ति के लाभ की संभावनाओं को भी आपके जीवन में देने वाला है। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में विदेश से जुड़े हुए मामलों में भी स्थायी लाभ की संभावनाएं भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। यहां पर देखिए, बात करते हैं पारिवारिक तौर पर समय कैसा रहने वाला है। परिवार भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि दशम भाव में रहने वाले हैं और जिनकी 7वीं दृष्टि दर्शकों आपके चौथे भाव पर पहुंच रही है। तो देखिए, 20 तारीख से लेकर 25 मई के बीच में संबंधों में, पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में कुटुंबी जनों का सहयोग आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। पारिवारिक रिश्तों के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को घर के बड़े लोगों का सहयोग आपको प्रबल रूप से मिल सकता है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से अगर मान सम्मान की कमी का सामना परिवार में आपको करना पड़ रहा है तो यहाँ पर पारिवारिक सम्मान में वृद्धि की संभावनाएं भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। दैत्य गुरु शुक्र का संबंध चौथे भाव से बना हुआ है तो भौतिक सुखों की बढ़ोतरी और परिवार में सुविधाओं की वृद्धि की संभावनाएं भी आपके जीवन में मिल सकती है। रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा जाने वाला है। देखिए, प्रेम भाव के स्वामी 18 तारीख को रेवती नक्षत्र में शनि पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर देखिए, रिश्तों में प्रेम जीवन के लिए समय मिला जुला ही रहने वाला है। लेकिन पुराने समय से प्रेम रिश्तों के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको काफ़ी हद तक संबंधों में स्थिरता की संभावनाएं भी इस समय में आपको मिल सकती है। वही बात करें कन्या राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, वैवाहिक भाव में शनिदेव की जो अवस्था रहने वाली है, ये लगातार आपको पुराने समय में वाद विवाद दे रही थी, समस्या दे रही थी। तो शनिदेव का जो रेवती नक्षत्र में गोचर हुआ है तो शनि के दुष्प्रभावों में कमी हुई है। तो आप ये पाने वाले हैं कि आप अपने जीवन में रिश्तों के मामले में इस समयावधि में तालमेल बनाने में आपको कामयाबी मिलने वाली है और आपको जीवन साथी का सहयोग भी मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए संबंधों में उत्साह की संभावनाएं यहाँ पर आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ